दून टैक्सी ऑपरेटर यूनियन की बैठक में क्षेत्र में बाहरी राज्यों की टैक्सियों और निजी वाहनों के कथित अवैध व्यावसायिक उपयोग पर चिंता जताई गई। यूनियन अध्यक्ष मनदीप चौधरी ने कहा कि स्थानीय टैक्सी संचालकों को उद्योगों में प्राथमिकता दी जाए और बाहरी टैक्सियों पर रोक लगाई जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग से स्थानीय टैक्सी चालकों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। वहीं दून जनहित मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर गणेश राणा ने उद्योगों से स्थानीय टैक्सी संचालकों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। यहाँ पे जो बाहर के लोगों ने अपनी प्राइवेट है और टैक्सी गाड़ियाँ यहाँ बद्दी में, औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में डाली हुई हैं, उसका हमारा आज का उद्देश्य ये था कि उन लोगों को हमने अपने यहाँ बुला के बोला है कि आप अपना काम बाहर देखो भाई, हमारे यहाँ लोकल एरिया में आप अपना काम बंद कर दो ताकि हमारे लोकल लोगों को रोजगार मिल सके। और राणा साहब, बात ऐसे है कि इस टैक्सी स्टैंड में बिल्कुल काम नहीं है। काम क्यों नहीं है कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं उन्होंने यहाँ पे सारे काम की ऐसी की तैसी कर रखी है। फैक्ट्रियों में उन्होंने अपनी अनथराइज्ड गाड़ियाँ डाली हुई हैं, कोई प्राइवेट नंबर चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। हम हमारे अपने लोकल बंदे यहाँ के, वो बंदे बेचारे ऐसे बगैर काम से बैठे हुए हैं। वो उन लोगों से काम मांगते हैं जो बाहरी लोग हैं, जबकि उनका हक नहीं है। हमारा हक है। हमारे बच्चे यहाँ प्रदूषण से बीमार हो रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ परिवार मतलब जहर पी रहा है और बाहरी लोग यहाँ का अपना फायदा उठा रहे हैं। तो आज का हमारा मकसद था कि उन लोगों को चेतावनी देना, उन लोगों को बोलना कि भाई आप लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से जाओ, हमारा जो हक है हमारे को मिलना चाहिए। जितने भी यहाँ अपने ये टैक्सी स्टैंड के हमारे लोकल हैं, जितने भी बेचारे, इनको किसी को भी काम धंधा नहीं है इनके पास। सुबह आते हैं, शाम को ऐसे बैठ के चले जाते हैं। काम धंधा कहाँ से होगा जब बाहरी लोगों ने अपने यहाँ वो फैलाया हुआ है। बाहरी लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि हमने कई लोगों को, एक आदमी को फोन पे बोला तो वो बंदा बोल रहा है कि काम तो हम यहीं करेंगे बद्दी में। इन लोगों के हौसले देखो कितने बुलंद है राणा साहब। तो कृपा करके मेरी यही रिक्वेस्ट है इन लोगों से कि अपना जो पहले चलता था वो चल चुका है, अब यहाँ से निकलें और अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से जाएं ताकि हमारे लोकल लोगों को काम मिल सके। इनका हक है, इनको मिल सके, और इसके लिए हमारे को जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे। मेरी चौधरी राम कुमार एमएलए साहब से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारा ये जो है हमारी बात को सुलझाएं। जो भी हमारी समस्याएं हैं, हमारी समस्याएं यही हैं कि बाहर के बंदे यहाँ से, इनको गाड़ी जो यहाँ गाड़ी का काम कर रहे हैं उनको वापस जो अपने इलाके में जाएँ, यहाँ से काम छोड़े और हमारे लोगों की समस्याएँ सुलझाने का प्रयत्न करें। आरटीओ साहब को भी बोला है, एसपी साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, सबको ज्ञापन दे चुके हैं, मगर अभी तक कोई कार्रवाई लोगों के ऊपर नहीं हुई है। राणा साहब, कई दफा जाके हम ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जाके कई ज्ञापन दे चुके हैं, पर उसके बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। उससे अलावा प्राइवेट व्हीकल आके बाहरी राज्यों से, यूपी, अदर स्टेटों से आके यहाँ पे हमारा रोजगार छीन रहे हैं और हमारे साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं हो पा रही है। तो हमारी सभी भाइयों की तरफ से हाथ जोड़ के बेनती है कि हमारी सुनवाई की जाए, नहीं तो हमारे को कुछ धरना देने के लिए हमारे को मजबूर रोड पे चढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद। जिनके पास बाहर के लोगों को टैक्सी परमिट है, उनका भी आपसे विरोध है क्या है? राणा साहब, हमारा विरोध ये है कि जब हमारा बद्दी से बाहर की गाड़ी ना काम करे, ये हमारा हक है, हमारे को मिलना चाहिए। यहाँ पे लोकल बंदे बेचारे कई ऐसे जिनका परिवार लोकल गाड़ियों से पड़ रहा है सर, उसी गाड़ी से उसने कमाना, उसी गाड़ी से उसने केस उतारनी, उसी गाड़ी से अपने बच्चों का लालन पोषण करना, मगर वो नहीं हो पा रहा है। कई बंदे ऐसे जिनकी टाइमली किस्त नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि जब काम ही नहीं है यहाँ पे, लोकल बंदों के पास काम ही नहीं है। बाहर के बंदे काम कर रहे हैं, यहाँ आके कोई यूपी से, बिहार से आके यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में उन्होंने पाँव पसारे हुए हैं। किसी के HR के सेटलमेंट है, कोई लोकल बंदे उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। उनको भी आज हमने चेतावनी दे दी कि कोई लोकल बंदा बाहर की सपोर्ट में ना आए, ताकि हमारे को मजबूर धरना प्रदर्शन करने पे भी मजबूर ना करें। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से, आपके माध्यम से, कि यहाँ से चले जाए, हमारे आदमियों को धोखा ना दें और हमारे को काम करने का मौका दें। Rising from the Himalayas, a university for the new India driven by innovation. From cutting-edge research to leading startups, Shoolini students learn to shape the future. Shoolini University. Apply now.